अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, लेक्चर नंबर 5। आपका टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वन ऑफ योर मेन सिस्टम और आज हम इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डाइजेस्टिव सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प यू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम योर फूड। यह आपके ऐसे ऑर्गन्स का एक पूरा नेटवर्क है जो आपके जितना भी हम खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में और उसमें से जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, उनको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है। इट इंक्लूड्स योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम जीआई ट्रैक भी कहते हैं, एंड योर बाइलरी सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम्स पे ये क्या होता है, इंक्लूड करता है इसको। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पे रिलाई कर रहा होता है। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड योर बाइलरी सिस्टम। योर जीआई ट्रैक इज़ अ सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स दैट आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये सारे ऑर्गन्स। लीडिंग फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस, आपके माउथ से स्टार्ट हो रहे होते हैं और कहाँ जा रहे होते हैं, टिल योर एनस तक। योर बाइलरी सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ 3 organs that deliver bile and enzymes through to your GI tract और your bile ducts। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं। आपके माउथ से ये सारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और टिल ये सारा लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ आपके कहाँ पे एंड हो रहा है, आपके एनस तक। ठीक है, ये देखें और ये सारी उनकी लेबलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है जहाँ पे आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है, और एनस जहाँ से वो आउट होता है। ठीक है, ये अपेंडिक्स है, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक क्या है हमारा, दी ऑर्गन्स दैट मेक अप योर जीआई ट्रैक इन ऑर्डर दैट दे आर कनेक्टेड इंक्लूड योर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। जीआई ट्रैक के बेटा ये पार्ट्स हैं सारे, माउथ, ओसोफेगस जिसको हम खुराक की नाली भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा सारा फूड पास आउट होता है। माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। बाइलरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड बाइल डक्ट्स। ठीक है, दिस इज़ ऑल योर बाइलरी सिस्टम। फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ यूनिकली कंस्ट्रक्टेड टू डू इट्स जॉब ऑफ टर्निंग योर फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी यू नीड टू सर्वाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, फूड से। फूड हम अपने अंदर ले तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो उसमें से जो उसके जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जितनी भी उसके अंदर एनर्जी सेव होती है, वो क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जब उस फूड को डाइजेस्ट करता है और उसके जितने भी मिनरल्स आपके लिए होते हैं फूड के अंदर, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं आपकी, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होता है, जितना भी वो सब कुछ क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब करवाता है और आपका जो फूड होता है, ठीक है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके क्या करता है आपके ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता है। एंड व्हेन इट्स डन विद दैट इट हैंडली पैकेजेस योर सॉलिड वेस्ट और स्टूल फॉर डिस्पोजल व्हेन यू हैव अ बाउल मूवमेंट। और जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल बच जाता है, ठीक है, उसको वो क्या करता है एक सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट करके आपको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है, वहाँ से आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जैसे ही आपको जो है वो फील होता है कि अब हमें जो है वो इसको आउट करना है, तो बाउल मूवमेंट्स के ज़रिए वो सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका आउट हो जाता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड यू ईट एंड द लिक्विड्स यू ड्रिंक इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो कहाँ से आपको मिलते हैं डाइजेशन से। न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ये सारा कुछ कहाँ से आपको मिलता है, आपके फूड से।
योर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड लिक्विड्स यू कंज्यूम टू यूज़ फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग सेल्स। आपको आपकी बॉडी के जो जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनको रिपेयर होने के लिए आपको बेसिक चीज़ों के लिए लाइक आपकी वॉक है, आपकी स्टडी है, आपका कुछ भी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही जब हमें अक्सर हम लोग जो हैं वो फास्टिंग में होते हैं, ठीक है, हमने रोज़ा रखा होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है, बहुत लो एनर्जी फील कर रही होती है। हमने काफ़ी देर से खाना ना खाया हो तो हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होते हैं टायर्ड फील कर रहे होते हैं, लेज़ी फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी हुई होती है, फिर जैसे ही हम लोग कुछ कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो दोबारा से रिलीज़ हो जाती है और इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की अब हम बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आपके पास क्या आता है, माउथ, ठीक है। इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट जहाँ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। माउथ, द माउथ इज़ द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। इन फैक्ट डाइजेशन स्टार्ट्स बिफोर यू इवन टेक अ बाइट। योर salivary glands get active as you see and smell that pasta dish or warm bread। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो जैसे कि आप किसी खाने को स्मेल करते हैं या अभी उसे देखते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी बाइट लेते हैं, अपने माउथ में अपने रखते हैं बाइट को, तो जो आपके स्लेवरी ग्लैंड्स जो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ से सिक्रीशंस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। After you start eating, you chew your food into pieces that are more easily digested. Your saliva mixes with the food to begin to break it down into a form your body can absorb। हमारा जो माउथ है, ठीक है, वो उस फूड को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। व्हेन यू swallow, योर टंग passes द फूड इनटू योर थ्रोट एंड इनटू योर ओसोफेगस, ठीक है। आपकी जो टंग है वो क्या करती है, आपके फूड के जो बोलस होता है आपका, ठीक है, लुकमा होता है, उसको क्या करती है, ईजी करती है उसको आगे जाने के लिए, ताकि वो आपके थ्रोट से होके आपकी इसोफेगस में जा सके, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं ईसोफेगस। लोकेटेड इन योर थ्रोट नियर योर ट्रेकिया, विंड पाइप। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप, जहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस की नाली इसे कहते हैं, ठीक है। द ईसोफेगस रिसीव्स फूड फ्रॉम योर फूड व्हेन यू swallow। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो आपका फूड है वो आपकी ईसोफेगस में चला जाता है। लेट मी शो यू ईसोफेगस। ये देखें, ये आपका माउथ है, ठीक है। यहाँ से आपने फूड इंटेक किया, ये आपके स्लेवरी ग्लैंड्स हैं जो आपके माउथ के अंदर सिक्रीशंस वगैरह रिलीज़ कर रहे होते हैं, और ये आपका यहाँ से ईसोफेगस है जो आपके डायरेक्टली स्टमक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से सारा फूड आपका पास आउट होता है। The epiglottis is a small flap that folds over your windpipe as you swallow to prevent you from choking। जैसे ही बेटा आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक एपिग्लोटिस जो है वो हमारे इन दो पाइप्स के दरमियान में बनाया हुआ है, ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं और एसोफेगस, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो वो जो छोटा सा एक कैप नुमा जो है वो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, वो ट्रेकिया को कवर कर लेता है ताकि जो हमारा खाना है वो ट्रेकिया के अंदर ना जा सके। और जब हम खाना नहीं खा रहे होते तो जो वो जो एपिग्लोटिस है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इसोफेगस को कवर कर लेता है ओवर योर विंड पाइप, ठीक है। एज यू swallow टू प्रिवेंट यू फ्रॉम चोकिंग। चोकिंग किसको कहते हैं, कि जो हम एकदम से खाना खाते हैं और आपके सांस की नाली में खाना चला जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कभी आपके साथ इस तरह हुआ हो कि खाना खाते हुए आपको एकदम से जो है वो फील होता है कि जो खाना है वो हमारा सांस की साइड पे चला गया है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो एपिग्लोटिस है ना आपका, वो थोड़ा सा अब नॉर्मल मूवमेंट कर जाता है। अ सीरीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस विद इन द ओसोफेगस कॉल्ड पेरिस्टालसिस डिलीवर्स फूड टू योर स्टमक। जब फूड आपकी इसोफेगस में जाता है, ठीक है, उसमें वहाँ पे क्या होती है, पेरिस्टालसिस कहते हैं, लाइक एक जिग जैग मूवमेंट होती है आपकी, ठीक है।
इस तरह से ये ऊपर नीचे आपकी इस तरह वो खाना जो है वो जा रहा होता है, ठीक है। मूवमेंट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका फूड है वो इजीली आपके स्टमक तक पहुंच जाता है। बट फर्स्ट a ring like muscle at the bottom of your esophagus called the lower esophageal sphincter has to relax to let the food in। आपके स्टमक से पहले आपका जब ओसोफेगस और स्टमक जो उसके सेंटर है, ठीक है, जहाँ से आपका स्टमक स्टार्ट हो रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक लोअर एसोफेगल स्पिंक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस स्पिंक्चर देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रिवेंट्स द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द ओसोफेगस। वो क्या करता है, वो जो आपके स्टमक के अंदर पोर्शन होता है आपका पहले से जो वहाँ पे प्रेजेंट जो फूड होता है, फूड मटेरियल होता है, ठीक है, वो उसको प्रिवेंट करता है कि वो दोबारा से ओसोफेगस में ना जा सके, ठीक है। मोस्टली जब हम देखते हैं कि ये जब आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो जो आपका लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो एबनॉर्मल मूवमेंट कर जाता है, रिफ्लेक्स वहाँ पे जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिट आती है, और जितना भी हमारा जो फूड है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो सारा ओसोफेगस के अंदर चला जाता है, और ओसोफेगस से माउथ के ज़रिए वो बाहर आ जाता है। When it doesn't and these contents flow back into the esophagus, you may experience acid reflux और heartburn। Mostly क्या होता है, acid reflux और heartburn में आप ये कंडीशन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्टमक। द स्टमक इज़ अ होलो ऑर्गन और कंटेनर, ठीक है। स्टमक को इन्होंने क्या कहा है, एक कंटेनर के टाइप का ऑर्गन कहा हुआ है। दैट होल्ड्स फूड वाइल इट इज़ बीइंग मिक्सड विद स्टमक इंजाइम्स, ठीक है, जो आपके फूड को जो है वो होल्ड करके रखता है, और स्टमक के जो इंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, आपके फूड को प्रोसेस करने में, आप डाइजेस्ट करने में, मिक्स करने में हेल्प करते हैं। These enzymes continue the process of breaking down food into a usable form। Cells in the lining of your stomach secrete a strong acid and powerful enzymes that are responsible for the breakdown process, ठीक है। आपके जितने भी स्टमक की लाइनिंग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, पावरफुल इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में, ब्रेक डाउन प्रोसेस में उसकी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। When the contents of the stomach are processed enough, they are released into the small intestine। जब आपका फूड आपके स्टमक के अंदर कम्प्लीटली प्रोसेस्ड हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली इस फॉर्म में आ जाता है कि उसके अंदर से मज़ीद कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो अब नहीं डाइजेस्ट हो सकते, तो वो क्या करते हैं, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके पास 3 सेगमेंट्स होते हैं, ड्यूडनम, जेजनम एंड इलियम। ये आपने पहले भी आपकी मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आपने ये। दी स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ 22 फुट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, 22 फुट लॉन्ग इसकी मेजरमेंट है। दैट ब्रेक्स डाउन फूड यूजिंग इंजाइम्स रिलीज बाय द पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर। जो क्या करती है, आपके फूड को एब्जॉर्ब करने में इंजाइम रिलीज़ करती है बाय दी पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर से और पेनक्रियाज से आपके जो सिक्रीशंस है वो करवाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो फूड है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर, ठीक है। The duodenum is the first segment of the small intestine. It's largely responsible for the continuous breaking down process. The jejunum and ileum lower in the intestine are mainly responsible for the absorption of nutrients into the bloodstream। जो ड्यूडनम है आपका वो क्या करता है, वो मेनली ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। द जेजनम एंड इलियम क्या करते हैं, आपके मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपके फूड से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवाते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मटीरियल काइम आफ्टर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी आपके मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। फिर जो इनडाइजेस्टेबल फूड होता है ना आपका, जो फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता, द लार्ज इंटेस्टाइन वो आपका क्या चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं। इट इंक्लूड्स सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। ये आपको इसके पार्ट्स याद होने चाहिए। पेनक्रियाज, द पेनक्रियाज क्रिएट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द ड्यूडनम
जो आपका पेनक्रियाज है लीवर के आपके पास होता है, ठीक है, लीवर के साथ होता है, वो क्या करता है ड्यूडनम के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स को रिलीज़ करवाता है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वो इंजाइम्स आपकी क्या हेल्प करते हैं, आपकी जो खाने के अंदर प्रोटीन होती है इंक्लूड फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दी पेनक्रियाज ऑल्सो मेक्स इंसुलिन। जो आपका पेनक्रियाज है वो आपकी बॉडी में इंसुलिन भी प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। पासिंग इट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इंसुलिन इज़ द चीफ हार्मोन इन योर बॉडी फॉर मेटाबोलाइजिंग शुगर। आपकी बॉडी में जितनी भी शुगर है उसको मेटाबोलाइज करने में जो इम्पोर्टेंट और मेन चीफ हार्मोन है वो क्या है बेटा, इंसुलिन, ठीक है। दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। लीवर पढ़ लेते हैं। लीवर आपका क्या है, मेन पार्ट है, ठीक है। द लीवर हैज़ मैनी फंक्शंस बट इट्स मेन जॉब विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ टू प्रोसेस द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो मेन रोल है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या है कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करवाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में, ठीक है। बाइल फ्रॉम द लिवर secreted into the small intestine also plays an important role in digesting fat and some vitamins. The liver is your body द लीवर इज़ योर बॉडीज़ केमिकल फैक्ट्री। आपके लीवर को आपकी बॉडी की क्या कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। इट टेक्स द रॉ मटेरियल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन एंड मेक्स ऑल द वेरियस केमिकल्स योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन। ये जितने आपकी बॉडी में जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी इंटेस्टाइन के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो क्या करता है आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं वो क्या करवाता है, एब्जॉर्ब करवाता है बाय रिलीजिंग वेरियस केमिकल्स, आपकी बॉडी में वेरियस केमिकल्स को रिलीज़ करवा के, ठीक है। द लीवर ऑल्सो डिटॉक्सीफाइज पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल्स। आपकी बॉडी में जितने भी पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, उसको फिल्टर करता है, उसे रिमूव करता है। इट ब्रेक्स डाउन एंड सिक्रीट्स मैनी ड्रग्स दैट कैन बी टॉक्सिक टू योर बॉडी। क्या करता है आपकी बॉडी में जितने भी आपके जो आप ड्रग्स लेते हैं लाइक मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसमें जो हार्मफुल होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको क्या करवाता है, उसकी ब्रेक डाउन करवा देता है ताकि वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद पढ़ लेते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कॉन्सनट्रेट्स बाइल फ्रॉम द लीवर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, आपकी जो बाइल होता है, ठीक है, आपके लीवर में से उसको स्टोर करता है एंड देन रिलीज़ इट इनटू द ड्यूडनम, और फिर उसको ड्यूडनम में रिलीज़ करवा देता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट फैट्स को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। colon the colon is responsible for processing waste so that emptying your bowels is easy and convenient। जो कॉलन होता है आपका बिल्कुल एंड पे होता है, ठीक है, आपके रेक्टम से पहले प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है कि ये आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्रोसेस करता है ताकि आपके जो बाउल्स हैं उसको इजीली फ्लश आउट किया जा सके, ठीक है। इट्स अ 6 फुट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द रेक्टम। 6 फुट लॉन्ग इसकी जो है वो लेंथ है और ये क्या करता है, मस्कुलर ट्यूब है एक, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होगी आपकी, फिर आपका कॉलन होगा, फिर रेक्टम होगा। रेक्टम जो है वो आपका बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होगा। द रेक्टम इज अ स्ट्रेट 8 इंच चैम्बर दैट कनेक्ट्स द कॉलन टू द एनस, ठीक है। ये आपका जो एनस है उससे पहले क्या प्रेजेंट होगा, आपका रेक्टम, और इसका क्या साइज़ है, इसका 8 इंच लॉन्ग। द रेक्टम जॉब इज़ टू रिसीव स्टूल फ्रॉम द कॉलन। ये क्या करता है, आपके स्टूल को रिसीव करता है कॉलन से। लेट यू नो दैट देयर इज़ अ स्टूल टू बी इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का क्या मतलब है, टू एक्सक्रीट, एंड टू होल्ड द स्टूल अंटिल एवैक्यूएशन हैपन्स, ठीक है। एवैक्यूएशन का बेटा क्या मतलब है कि जैसे ही आपकी बॉडी को फील होगा, आपका माइंड में से जो है वो सिग्नल जाएगा कि नाउ आई हैव टू एक्सक्रीट दैट वेस्ट मटेरियल, तो फिर आपका जो रेक्टम है वो क्या करेगा, आपके एनस तक स्टूल को पास आउट कर देगा और आप फिर उसे एवैक्यूएट करेंगे। एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। इट इज़ अ
2-inch लॉन्ग कैनाल कंसिस्टिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स। एनस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव ट्रैक का लास्ट पार्ट है। एंड द 2 एनल स्पिंक्टर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसके पास 2 एनल स्पिंक्टर्स भी प्रेजेंट होती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है। और इसका साइज़ क्या है, 2 इंच लॉन्ग। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन बेटा 2 टाइप्स की होती है। डाइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कैटाबोलिज्म और ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेज दैट इन्वॉल्व्स 2 सेपरेट प्रोसेसेस। 2 टाइप्स की डाइजेशन होती है हमारे पास, कौन सी, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स फिजिकली ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सब्सटेंसेस। मैकेनिकल डाइजेशन में आपके पास क्या होता है, जो आपका फूड है, ठीक है, वो फिज़िकली हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू मोर एफिशिएंटली अंडरगो केमिकल डाइजेशन। जो आपकी मैकेनिकल डाइजेशन है वो आपके माउथ में हो रही होती है, ठीक है। उसमें उस टाइम कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो एडअप नहीं हो रही होती, जस्ट आपका जो फूड है वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट होता है ताकि उसकी इजीली डाइजेशन हो सके। और जो केमिकल डाइजेशन है वो आपकी आफ्टर द फूड रीच इनटू द स्टमक तब स्टार्ट होती है, आपकी स्टमक से लेके, ठीक है। आपकी स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में सारी केमिकल डाइजेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो है वो इंजाइम्स और जितने भी बाइल एक्सक्रीशंस हैं आपकी, ठीक है, वो एडअप हो जाती हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास जीआई ट्रैक की डायग्राम है। ये आपकी ओरल कैविटी है, ठीक है। यहाँ से आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। दिस इज़ योर ओरल कैविटी एंड इट इज़ कनेक्टेड टू योर ओसोफेगस। ये आपका इसोफेगस आ गया है। दिस इज़ योर लीवर एंड द ग्रीन हेयर और द ग्रीन ऑर्गन यू कैन सी, दिस इज़ अ गॉल ब्लैडर। और ये आपका स्टमक है, ठीक है। ये जो आपको येलो कलर का यहाँ पे पार्ट नज़र आ रहा है, ये क्या है, पेनक्रियाज। और ये जो आपको अंदर, इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बड़ी बबल लाइक ट्यूब है, बड़ी वाली, ठीक है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये यहाँ पे एक छोटी सी, एक कह लें कि मतलब छोटी सी बिल्कुल होती है, ओपनिंग कह लें या इसको मेम्ब्रेन टाइप कह लें। ये क्या होती है आपके पास, अपेंडिक्स। और ये आपका रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम। और ये आपका एनस है। रेक्टम से थोड़ा सा पहले ही बस आपका क्या प्रेजेंट होगा, कोलन। ये आपके माउथ का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख लें लिप्स, और ये आपकी गम्स आ गई हैं, टीथ आ गए हैं आपका। ये जो आपका ऊपर वाला पैलेट होता है, ये हार्ड पैलेट इसको कहते हैं हम। उसके बाद आपका सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आप छोटा सा यहाँ पे देख रहे होते हैं, मैस सा जो है वो हैंग आउट कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूला। फिर उसके बाद ये आपकी टंग स्टार्ट हो जाती है। ये आपके पैलाटाइन टॉन्सिल्स हैं, ये आपके टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अक्सर आपका जब गला ख़राब होता है तो उसमें स्वेल कर जाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा था। ये आपके मोलर टीथ हैं, दिस इज़ योर टंग, दिस इज़ योर इंसीजर्स, ये जो आपके टीथ हैं फ्रंट के, ठीक है। प्री मोलर आ गए और ये केनाइन टूथ आ गए आपके। ये आपका फेरिक्स है, ठीक है। ये आपकी थ्रोट की जो है वो डायग्राम दिखाई गई है। दिस इज़ योर नेज़ल कैविटी, दिस इज़ योर टंग एंड लेरिक्स आ गया आपका। ये वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, यहाँ से हमारी क्या होती है, आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये आपकी ट्रैकिया है, ठीक है। और ये आपका पीछे इसोफेगस है। और ये इतना सा आपका जो पार्ट है, दिस इज़ योर फेरिक्स। फेरिक्स के आगे से 3 पार्ट्स हैं, नेज़ोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड हाइपोफेरिक्स। ये आपका इसोफेगस आ गया और ये आपका ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। और ये जो इसोफेगस है, यहाँ से आपका क्या करता है, फूड जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपके आगे इसोफेगस का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज़ योर थ्रोट। और ये आपका ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। और ये आपका अपर एसोफेगल स्पिंक्टर है। यहाँ से क्या होता है कि जो स्पिंक्टर है वो रिलैक्स कर जाता है जब आपका मतलब आप फूड अपना इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अपर स्पिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि जो फूड है वो आपका दोबारा से गले में ना आ जाए। और
ये आपका स्टमक उन्होंने शो करवाया हुआ है। स्टमक के बिल्कुल यहाँ पर स्टमक के स्टार्ट में आपका क्या प्रेजेंट होता है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, जो तब कॉन्टैक्ट कर जाता है जब आपका जो फूड है वो स्टमक के अंदर चला जाता है कम्प्लीटली, तो ये यहाँ से कॉन्टैक्ट कर जाता है। और जब हमें वॉमिटिंग वगैरह फील होती है तो क्या होता है, तो ये जो आपका स्फिंक्टर है ये रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से जो आपका फूड स्टमक में जा चुका होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ से पास आउट हो जाता है और ओसोफेगस के थ्रू आपके माउथ से आउटवर्ड चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि ये जो आपका एपिग्लोटिस, ठीक है, आपने पढ़ा था, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो वो ट्रेकिया के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे छोटा सा ये शो करवाया हुआ है एपिग्लोटिस, लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इतना छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके विंड पाइप को, ट्रेकिया को कवर कर लेता है, ताकि जो आपका खाना है वो डायरेक्टली इसोफेगस में जा सके और आपकी जो ट्रेकिया है उसके अंदर ना जा सके। उसके बाद ये आपके पास स्टमक का स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, ये आपकी एब्डोमिनल एसोफेगस है, ये जहाँ से आपके एसोफेगस आपके स्टमक के साथ कनेक्ट हो रही होती है वो वाला पार्ट है। ये जो आपके स्टमक की फ़र्स्ट नोच यहाँ पे बनाई हुई है, फर्स्ट कर्व है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियल नोच। ये आपके स्टमक की बॉडी है पूरी। ठीक है, इसको हम स्टार्ट वाली जो आपकी बॉडी है स्टार्टिंग पे, उसको हम क्या कहते हैं, फंडस। और ये जो आपका बड़ा सी टाइप कर्वेचर बन रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर कर्वेचर। ये आपकी बॉडी है। एंड दिस इज़ योर पाइलोरिक एंट्रम। ये आपका पाइलोरिक कैनाल है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, ये आपके पास पाइलोरिक कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई है। यहाँ पे इन्होंने ये जो कैनाल है ये थोड़ा सा रिलैक्स है, यहाँ पे आगे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसे। जैसे ही फूड जो है वो पास आउट हो जाता है, ये दोबारा से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये पाइलोरिक, इसमें ओरिफिस आ गए हैं। और यहाँ स्टमक के बाद आपका ड्यूडनम स्टार्ट हो जाता है, ड्यूडनम से आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह। ठीक है, इधर वाला जो अंदर वाली साइड है आपकी छोटा सी बना हुआ है, उसको आप क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर। और ये आपका इंसीयर है। स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने 3 पार्ट्स शो किए हुए हैं। ये आपका स्टमक है, यहाँ से आपका ड्यूडनम स्टार्ट हो रहा है, स्टमक के बिल्कुल आगे से ड्यूडनम आ गया। ठीक है, ये आपका जेजनम आ गया और ये आपका इलियम आ गया। दिस 3 आर योर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये देखें, आपकी यहाँ से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। ये आपका अपेंडिक्स आ गया, छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स का। ठीक है, ये यहाँ से आपका सीकम, दिस इज़ योर असेंडिंग कॉलोन, दिस इज़ योर ट्रांसवर्स कॉलोन। इसको हम ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये टी टाइप स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जैसे टी प्रेजेंट होता है ना आपका। ठीक है, ये टी का जो अपर साइड है वो बना रहा होता है, इसलिए हम इसे ट्रांसवर्स कॉलोन कहते हैं। कॉलोन की जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं कॉलोन के, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन एंड डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कॉलोन के बाद आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मोइड कॉलोन। और सिग्मोइड कॉलोन में आपका रेक्टम के साथ अटैच होता है और रेक्टम आपका बिल्कुल एनएस के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद हम देखते हैं लीवर। लीवर जो है वो आपका ये रेडिश स्ट्रक्चर कंप्लीट, इसको हम क्या कहते हैं, लीवर। और इसके नीचे ये छोटा सा ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीनिश स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। दिस इज़ योर हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक वेन्स जितनी भी होंगी वो आपकी क्या होंगी, लीवर को सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, ये आपका स्प्लीन आ गया। और ये पीछे उन्होंने जो स्टमक को शो किया हुआ है, ये आपकी पेनक्रियाज आ गई। पेनक्रियाज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है बेटा, इंसुलिन को रिलीज़ करता है टू डाइजेस्ट योर शुगर्स। ये हेपेटिक पोर्टल वेन आ गई है, जो आपकी मेन लीवर की वेन होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, याद रखना है आपने। कॉमन बाइल डक्ट आ गई है आपकी, जहाँ से आपके जितने भी बाइलरी सेक्रेशंस हैं वो पास आउट होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे होते हैं। एंड दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आगे से उन्होंने शो की हुई है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं लीवर की एनाटमी को। ये इनकी आपको इन्होंने दिखाई हुई है, ये जो ब्लू कलर की आपको शो हो रही है ये क्या है, इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, और ये आपकी अयोटा आ रही है यहाँ ऊपर से। तो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो आपकी अयोटा आपके एब्डोमेन रीजन में आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल अयोटा।
ये आपके लीवर में लीवर की बैक साइड से आप देख सकते हैं ये आपकी आ रही है कंप्लीट रेड कलर की, दिस इज़ नोन एज एयोटा। ये आपकी हेपेटिक वेन है जो लीवर को सारा ब्लड सप्लाई वगैरह करेगी। ये आपका राइट लोब है लीवर का, ठीक है, ये राइट लोब है और ये आपका लेफ़्ट लोब है। और ये यहाँ पे लीवर के सेंटर में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है बेटा वही नीचे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है टेरिस लिगामेंट में, ठीक है, टीरिस लिगामेंट इसको कहते हैं। ये आपके पास आ गई है हेपेटिक आर्टरी, ये आपकी हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई करेगी आपके लीवर को। और ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट है जहाँ से आपकी बाइलरी सेक्रेशंस जो है वो पास आउट हो गई। और ये आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आपको इसकी डायग्राम आनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं स्प्लीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्प्लीन आपकी लीवर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो आपका लेफ़्ट लोब है वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्प्लीन, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पे पहले भी शो किया था। ये आपका छोटा सा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर स्प्लीन। तो स्प्लीन की एनाटमी पढ़ लेते हैं। ये आप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका गैस्ट्रिक सरफेस है, ये हाइलस है, ये दो उसके साथ स्प्लीनिक आर्टरीज़ और वेन्स हैं, ठीक है। ये उसका रीनल सरफेस है। रीनल यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ी आपकी किडनी के साथ थोड़ा सा अटैच होता है, ठीक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स हैं इसके पास, कॉलिक सरफेस है, इंटीरियर एक्सट्रीमिटी है, इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो नीचे वाला बॉर्डर उससे हम क्या कह रहे हैं, इन्फीरियर बॉर्डर। ये आपकी पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है और ये आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दिस इज़ योर गॉल ब्लैडर, ये उसके लोब्यूल हैं। पेनक्रियाज जो ये येलो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। इसके जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। ये इसका हेड है, इसकी बॉडी शो की गई है, ये इसकी बॉडी शो की गई है और ये उसकी टेल है। तो यहाँ पे आपके पास ड्यूडनल पेपिलाए होते हैं, ठीक है, जो, और ये एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये उसकी डक्ट्स हैं जो आपके पेनक्रियाज को सारी सिक्रीशंस वगैरह जो है वो उसकी पास आउट करती हैं। कॉमन बाइल डक्ट आ जाती है और ये आपका ड्यूडनम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें जितनी भी पेनक्रियाज में ये पेनक्रियाटिक डक्ट्स हैं, यहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशंस, एंजाइम्स की सिक्रीशंस ये इस डक्ट्स के थ्रू जो हैं वो जाके क्या करती हैं, ड्यूडनम में एंटर हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है। ये ड्यूडनम पेपिलाई के ज़रिए ड्यूडनम में चली जाती हैं। ये देख लेते हैं गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये आपकी लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट शो यहाँ पे दिखाई है, लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट। ये आपकी राइट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, जो आपके लीवर को सप्लाई कर रही होती है। सिस्टिक डक्ट है ये वाली जो आपके गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही है। गॉल ब्लैडर का क्या है, अंदर वाली साइड उसकी बॉडी है, बाहर वाली जो साइड है वो उसकी फंडस शो की गई है और ये उसकी नेक शो की गई है, ठीक है। ये आपके पास कॉमन हेपेटिक डक्ट आ गई है और ये कॉमन बाइल डक्ट है। गॉल ब्लैडर की जितनी भी सिक्रीशन है वो क्या होंगी, इस ये जो आपकी सिस्टिक डक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी कॉमन बाइल डक्ट में जाएंगी और फिर यहाँ से आगे फर्दर सप्लाई होंगी। और ये आपका लीवर। सो दिस इज़ योर कंप्लीट लेक्चर और होप सो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी हवाले से तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।